बनाने का मौका नहीं मिल सका। मैं इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतखाबी मंशूर था, मैं उस कमेटी का हिस्सा रहा। मुझे लास्ट स्टेज में पता चला कि मैं उस मैंडेट की लिस्ट से बाहर हूँ, इसलिए मुझे मंशूर बनाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मेरे मंशूर में 2-3 चीज़ें तो रहेंगी। एक तो इंशाअल्लाह मैं अगर ज़िंदा रहा, मैं रजौरी पुंछ की आवाम के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि आने वाली नस्लों को वो काम आएगा। 2-3 चीज़ें मैं अपने मंशूर में रखूँगा। एक सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कोशिश करूँगा कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे एक डिजिटल लाइब्रेरी हो, जो जितने लोग कंपटीशन की तैयारी करें वो वहाँ बैठकर उनको जम्मू ना जाना पड़े, बल्कि उसी लाइब्रेरी में गरीब के बच्चा बैठकर पढ़े। दूसरा मंशूर ये है कि जितनी भी ये करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इसके ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करूँगा। जितने भी करप्ट ऑफिसर हैं, कम से कम मेरी कंस्टिट्यूंसी में वो नहीं रह पाएंगे। ये सर, लोगों का एक बड़ा सवाल है कि मुजफ्फर इकबाल खान के साथ इतना बड़ा जो लोगों का हमला देखा गया, उनकी जीत पक्की है, और उसके बाद मुजफ्फर इकबाल खान साहब कौन सी पार्टी को मुंतखब करने जा रहे हैं? मैं इन्हीं लोगों से पूछूंगा, मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला। मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला? ये फैसला तो अवाम का है, जो अवाम मुझे चुनेगी। मैं इन्हीं से पूछूंगा। अगर ये कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे, मैं इंडिपेंडेंट रहकर असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी, कोर्ट में भी लड़ूंगा और कोर्ट के बाहर भी लड़ूंगा इनके लिए, जिस तरह इससे पहले भी लड़ता रहा, आगे भी इंशाल्लाह लड़ता रहूंगा। कोई ज़रूरी नहीं, मैं इन्हीं लोगों से पूछूंगा, इसी तरह बुलाऊंगा जिस तरह आज आए हैं। मैं कहूँगा मुझे बताओ मुझे क्या फ़ैसला करना है। अगर ये कहेंगे तुम इनको आज़ाद रहना, मैं आज़ाद रहूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी ओहदे की। ये अगर मुझे ये क्या लगता है अगर आपकी जीत हो जाती है तो इन लोगों की वो मायूसी किस तरह से खत्म होगी? देखें, आई एम अ टेस्टेड मेटल इन द सेंस कि मैं पिछले 17 साल में जज रहा हूँ, और मैंने हर इलाके में सर्व किया है। मैंने रजौरी में किया है, मैंने सुरनकोट में किया है, मैंने मेंढर में किया है, पुंछ में किया है, जम्मू में किया है, आरसपुरा में, कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और
कभी मेरे से किसी को ये शिकायत नहीं आई। कोई ये नहीं कह सकता है मैंने 80 करोड़ रुपया लोगों का बिजली का माफ़ किया, मगर कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी से 10 रुपये भी चाय का कप भी पिया होगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने इस मनसब के साथ इंसाफ भी करूँगा और इन लोगों के साथ इंसाफ करूँगा। इंशाअल्लाह अगर मुझे इन लोगों ने जिताया, अल्लाह के बाद जमहूरियत में अगर कोई ताकत है तो वो आवाम है। मैं इसी आवाम से पूछूंगा कि मुझे बताओ मुझे अब क्या करना है। और एक बात और, वो चिट्ठियों वाला सिस्टम मैं ख़त्म करूंगा। मैं लोगों में जाया करूंगा, लोगों में बैठकर ही उन्हीं से पूछकर उनका हिस्सा, उनकी अमानत वहीं अदा करूंगा कि ये मेरे पास आपकी अमानत है। जिस तरह मैंने, जिस दयानतदारी से मैंने 17 साल इस आवाम की खिदमत की है, रजौरी पुंछ के लोगों की, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये 5 साल अगर मुझे ये मैंडेट देते हैं, मैं इनकी खिदमत करूंगा दयानतदारी से। सन्नामड़ी असम्बली हल्के के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैं उनसे एक ही मैसेज कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मेरे साथ जो ज़्यादती हुई वो मेरे साथ ही नहीं, वो इस आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ, उसका जवाब वोट की ताकत से दिया जाए। दूसरी बात, एक इनको मैं यकीन दहानी करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, हो सकता है अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि रजौरी पुंछ की आवाम के लिए, रजौरी पुंछ के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कोई मखसूस एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार करूँ। हो सकता है मैं एक, मेरा रोड मैप है, वो भी मैं इन लोगों से पूछूंगा जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है हमारी पुंछ रजौरी की, मैं उनसे बैठ के मशवरा करूँगा पहले कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये तब हो सकता है जब ये लोग अपने वोट की ताकत से मुझको ये ताकत बख्शें। मैं इंशाअल्लाह दयानतदारी से लोगों की खिदमत करूँ।